हेलो दोस्तों। देखिए, एक रिसेंट स्टडी आई है जो अपने आप में बहुत वंडरफुल है। उसमें हमारी जो हम जिस तरह का भी मूवमेंट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है। सबसे पहले देखिए, एरोबिक मूवमेंट्स जो कार्डियक एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है। ओके डियर। उसके बाद कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स जैसे आपकी ये ग्रिप पावर को बढ़ाने के लिए, ओके, या वेट लिफ्टिंग है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आता है। और लास्ट में आता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो हैं, उसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उसको ऐसे समझिए कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन आपके जॉइंट जो है वो स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहे। ओके, तो आइसोमेट्रिक जो एक्सरसाइजेज या मूवमेंट हैं वो बीपी के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए वंडरफुल साबित हुए हैं। वो टाइम के लिए इसको कहते हैं कि कोई भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज अगर आप 2-2 मिनट 3 बार और इस तरह से इनको दिन में 2 बार कर लेते हैं तो आपका हाई बीपी जो है वो नॉर्मलाइज होता है और नॉर्मल रहता है। ओके डियर। देखिए, इसके लिए वो रीजन क्या बताते हैं कि जब हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी जॉइंट तो मूव नहीं कर रहे लेकिन मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो उस एरिया का जो बीपी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब हम उससे वापस आते हैं, ओके, रिलीज कर देते हैं उस पोजीशन को, तो वहां का जो बीपी है वो भी रिलैक्स हो जाता है। जब हम इसको बार बार करते हैं तो ब्लड फ्लो बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ओके डियर। तो देखिए, अब मैं आपको एक मूव बता रहा हूं, इसको वॉल स्क्वाट, वॉल चेयर और वॉल सिट बोलते हैं। इसको ध्यान से देखिए और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाइए। अगर पहले दिन आप 10 सेकंड भी कर सकते हैं तो इट्स इनफ। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए, इसको 2 मिनट तक ले जाएंगे। तब तक आपके जॉइंट्स बड़े मजबूत हो जाएंगे और आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा। ओके डियर, चलिए देखिए, इसको ट्राई करते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, वॉल के साथ खड़े हो गए आप, आपके पैरों में कंधे के बराबर चौड़ाई है और पैर आपके वॉल से तकरीबन 1.5 से 2 फीट आगे हैं। वॉल का सहारा लेके करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं और ये बेस्ट माना गया है। ओके, इसमें आपने इस तरह से धीरे धीरे नीचे गए, चेयर पोज बना लिया। ये इसमें आपका जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जब वापस आना है, इसी तरह से धीरे से वापस आ गए। एक बार और देखिए, आप इस तरह से स्लिप डाउन किया आपने, हाथों को आप घुटनों पर रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। यहां पे स्टे करना है आपने। शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाइए। और देखिए डियर, बीपी के लिए इसको बेस्ट माना गया है, आपके बीपी को नॉर्मल करने के लिए। और बीपी हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्तों। तो इसको ट्राई कीजिए, आप इससे फायदा उठाइए। ओके डियर, थैंक यू।